पहला हिस्सा तारुफ 2004 में मैं बरतानिया के वर्क परमिट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दीना भत से पेश हो अफराद के लिए एक अहम मरहला है। ये अमल दुनिया भर के हुनरमंद कारकुनों को बरतानिया में करियर के मौके तलाश करने का मौका फराहम करता है। दरख्वास्त के तरीक़ाकार को समझना मुश्किल हो सकता है, लिहाजा इस मज़मून का मकसद दरख्वास्त दहंदगान के लिए एक वाज़ह और जामा रहनुमाई फराहम करना है। इस मज़मून का मकसद बरतानिया के वर्क परमिट वीज़ा के दरख्वास्त के मुख्तलिफ पहलुओं को आसान बनाना है। हम मुख्तलिफ किस्म के वीज़ों, अहलियत के मायार, ज़रूरी दस्तावेज़ात, ऑनलाइन दरख्वास्त के अमल, बायोमीट्रिक हिसाब और इंटरव्यू के तरीक़ों का अहाता करेंगे। आखिर में हम वीज़ा के दरख्वास्त की प्रोसेसिंग और नताइज पर तबादला ख्याल करेंगे। चाहे आप एक हुनरमंद पेशूर हों, एक महक्कुक हों या एक सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन हों, ये गाइड आपको दरख्वास्त के अमल में मदद देगा। उन मराहिल पर अमल करके आप बरतानिया के वर्क परमिट वीज़ा हासिल करने के अपने इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। आइए तफसीलात में गौर करते हैं ताकि ही यकीनी बनाया जा सके कि आप अपने दरख्वास्त के सफ़र के लिए तैयार हैं। बरतानिया दुनिया भर से बासलाहियत अफराद खैर मुकदमे करता है। सही मालूमात के साथ आप उनमें से एक हो सकते हैं। दोहा अंतानिया के वर्क परमिट वीज़ा आपके लिए दरख्वास्त देने के बारे में वो सबक जानने के लिए पढ़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरा हिस्सा बरतानिया के वर्क वीज़ा या किसान। बरतानिया कई तरह के वर्क वीज़ा पेश करता है, हर एक मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वीज़ा आपकी सूरत हाल के मुताबिक है। सबसे आम अक़साम में हुनरमंद कारकुन वीज़ा, सेहतावर देखभाल करने वाले कारकुन वीज़ा और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा शामिल हैं। हुनरमंद कारकुन वीज़ा अन अफराद के लिए है जिनके पास बरतानिया में मखसूस मुलाजमत की पेशकशें। अहलियत हासिल करने के लिए आपके पास बरतानिया के आजर की तरफ से तस्दीक शुदा मुलाजमत की पेशकश होनी चाहिए, जिसके पास एक दरस्त स्पॉन्सर लाइसेंस हो। इसके अलावा मुलाजमत को मतलूब महारत की सतह और तनख्वाह की हद को पूरा करना होगा। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा तबी पेशूर अफराद के लिए बनाया गया है। यह वीज़ा डॉक्टरों, नर्सों और सेहत की देखभाल करने वाले दीगर कारकुनों के लिए मिसालिया। अहल होने के लिए आपके पास NHS या NHS खिदमात फराहम करने वाली तंजीम की तरफ से मुलाजमत की पेशकश होनी चाहिए। मुलाजमत को महारत और तनख्वाह के मायार पर भी पूरा करना होगा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का मकसद तालीम, तहकीक, फनवना और डिजिटल टेक्नोलॉजी में रहनुमाओं या मुमकिन है रहनुमाओं के लिए है। दरख्वास्त देने के लिए आपको अपने शोबे में एक तस्लीम शुदा बरतानवी अदारे की तरफ से तौसीक की ज़रूरत है। यह वीज़ा अजियाद हलचक की इजाज़त है और उसके लिए मुलाजमत की पेशकश की ज़रूरत नहीं होती है। सही किस्म का वीज़ा मुंतखब करना कामयाब दरख्वास्त की तरफ पहला कदम है। यकीनी बनाएं कि आप अहलियत के मायार पर पूरा उतरते हैं और ज़रूरियत वसीक़ात या मुलाजमत की पेशकशें रखते हैं। तीसरा हिस्सा ज़रूरी दस्तावेज़ात। आपकी वीज़ा की दरख्वास्त के लिए दस्तावर मुकम्मल दस्तावेज़ात बहुत ज़रूरी हैं। गुमशुदा या गलत दस्तावेज़ात की वजह से ताख़ीर या मुस्तरद हो सकती है। ज़्यादातर बरतानिया के वर्क वीज़ा की दरख्वास्तों के लिए दरजज़ील ज़रूरी दस्तावेज़ात दरकार हैं। सबसे पहले आपको एक दरस्त पासपोर्ट या सफ़र शनाख्त की ज़रूरत है। आपका पासपोर्ट बरतानिया में आपके क़याम की मुद्दत के लिए दरस्त होना चाहिए। यकीनी बनाएं कि हास में आपके वीज़ा की मेहर के लिए कम अज़ कम एक खाली सफ़र है। दूसरा, आपको अपने बरतानवी आजर से स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट कोएस्ट दरकार होगा। यह दस्तावेज़ आपकी मुलाजमत की पेशकशा और आपकी मुलाजमत के बारे में तफसीलात की तस्दीक करती है। यह एक डिजिटल दस्तावेज़ है, कागजी सर्टिफिकेट नहीं। तीसरा, अंग्रेज़ी ज़बान की महारत का सबूत दरकार है। ये IELTS या SG से अंग्रेज़ी ज़बान के टेस्ट के ज़रिए या अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाने वाली तलीमी काबिलियत के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है। आखिर में माली सबूत ज़रूरी है ताकि ज़ाहिर किया जा सके कि आप बरतानिया में अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें बैंक के बयानात या आपके स्पॉन्सर का ख़त शामिल हो सकता है। कुछ वीज़ाओं के लिए तब के टेस्ट के नताइज की भी ज़रूरत होती है अगर आप किसी दर्ज मुल्क से हैं। यकीनी बनाएं कि तमाम दस्तावेज़ात जदीद तरीन हैं
और अगर वो किसी दूसरी ज़बान में है तो उनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया है। किसी भी पेचीदगी से बचने के लिए अपने मखसूस वीज़ा अज़मरे की ज़रूरियात को दोबारा ये करें। चौथा हिस्सा ऑनलाइन दरखास्त का अमल। बरतानिया के वर्क परमिट वीज़ा के लिए दरखास्त देना बुनियादी तौर पर सरकारी वेबसाइट gov.uk के ज़रिए ऑनलाइन किया जाता है। दरखास्त के हमवार अमल के लिए इन मराहिल पर अमल करें। सबसे पहले gov.uk वेबसाइट पर जाएं और मखसूसूर कोई ज़ाज़मर तलाश करें जिसके लिए आप दरखास्त दे रहे हैं। हर ज़मरे का अपना वक़फ़ करदा सिफ़ा होता है जिसमें तफसीली रहनुमाई होती है। अपनी दरखास्त शुरू करने से पहले इस मालूमात को गौर से पढ़ना यकीनी बनाएं। इसके बाद gov.uk वेबसाइट पर एक ऑनलाइन अकाउंट बनाएं। आप इस अकाउंट को अपनी दरखास्त फार्म को मुकम्मल करने और जमा कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यकीनी बनाएं कि तमाम मतलूब हफ़िल्ज़ को दुरुस्त तरीक़े से पुर करें, बशमूल ज़ाती तफसीलात, मुलाज़मत की मालूमात और राबते की तफसीलात। एक बार जब आप दरखास्त फार्म पुर कर लेते हैं तो आपको दरख्वास्त तक की फ़ीस अदा करनी होगी। फ़ीस वीज़ा की किस्म और आपके हालात के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अदायगी क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन की जाती है। फ़ीस अदा करने के बाद आपको अपनी बायोमेट्रिक का मालूमात जमा करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। इसमें आपके फिंगरप्रिंट सावर एक तस्वीर शामिल है। आप अपनी दरख्वास्त जमा कराने के बाद यह अपॉइंटमेंट की से बुक कर सकते हैं। इस बारे में हिदायत मौसूल करेंगे। यकीनी बनाएं कि फराहम करदा तमाम मालूमात दस्तावेज़ सच्ची है। किसी भी ज़ात की वजह से दरख्वास्त में ताख़ीर या इनकार हो सकता है। अपनी दरख्वास्त के आइए एक कापी और अपने रिकॉर्ड के लिए अदायगी की रसीद अपने पास रखें। पांचवा हिस्सा बायोमेट्रिक सावर इंटरव्यू की तैयारी। अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट में शिरकत करनी होगी। यह मरहला बहुत अहम है और इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स फराहम करना और आपकी तस्वीर खींचना शामिल है। तैयारी करने का तरीका यहाँ है। सबसे पहले यकीनी बनाएं कि आप अपनी बायोमेट्रिक्स की मुलाकात जल्द अज जल्द करें। बुकिंग में ताख़ीर आपकी वीज़ा की दरख्वास्त कैब प्रोसेसिंग के वक्त को मुतासिर कर सकती है। मुकर्रर वक्त पर अपॉइंटमेंट में शिरकत करें और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात साथ लाएं, बशमूल आपका पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट की तस्दीक। दूसरा, मुमकिन इंटरव्यू की तैयारी करें। अगरचे तमाम दरख्वास्त दहिंदगान का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, लेकिन तैयार रहना ज़रूरी है। इंटरव्यू ज़ाती तौर पर या फ़ोन पर किया जा सकता है। अपने काम के किरदार, अपनी काबिलियत और बरतानिया जाने क्या अपनी वजूहात पर बात करने के लिए तैयार रहें। अपनी बायोमेट्रिक्स की मुलाकात और मुमकिन इंटरव्यू के लिए पेशहूर लिबास पहने। पहला तासर बहुत मायने रखता है। अपनी दरख्वास्त की नकुल और अपने वीज़ा के बारे में मौसूल होने वाली किसी भी ख़ुतो किताबत की नकुल साथ लाएं। इंटरव्यू के आम सवालात के जवाबात की मशक करें। इसमें आपके काम के किरदार, बरतानी हमें आपके मुस्तकबिल के मंसूबों और आप मकामी कम्यूनिटी में किस तरह होने का इरादा रखते हैं की वजाहत करना शामिल है। एतमाद और वजाहत कलीदी हैसियत रखते हैं। अपने बायोमेट्रिक्स को मुकम्मल करना और इंटरव्यू की तैयारी आपकी दरख्वास्त की कामयाबी पर नुमायां असर डाल सकती है। यकीनी बनाएं कि आप अच्छी तरह से तैयार हैं और अपने आप को पेशहूर अंदाज में पेश करें। छठा हिस्सा वीज़ा प्रोसेसिंग और नताइज। आपके बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू मुकम्मल करने के बाद आपकी दरख्वास्त प्रोसेसिंग के मरहले में दाखिल हो जाएगी। अगला क्या होता है, इसको समझने से आपकी तवक्कुआत को मंज़म करने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले आपकी दरख्वास्त का जायज़ा बरतानिया वीज़ा और इमिग्रेशन UKVI के ज़रिए लिया जाएगा। वो आपके दस्तावेज़ात की तस्दीक करेंगे, आपकी अहलियत चेक करेंगे और आपके मावन शवाहिद का जायज़ा लेंगे। वीज़ा की किस्म और आपकी जगह के लिहाज से इस अमल में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस दौरान आपसे इजाफी मालूमात या वजाहत के लिए राबता की जा सकता है। ताख़ीर से बचने के लिए UKVI की किसी दरख्वास्त का फौरी जवाब दें। फराहम करदा हवाला नंबर का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त की हैसियत का सुराग लगाते रहें। अगर आपकी वीज़ा की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो आपको एक फ़ैसला खिताब और आपके पासपोर्ट पर वीज़ा वेनेट के साथ मौसूल होगा।
वेनिट आपको बरतानिया का सफर करने की आज़ादी देता है। आमद पर आप 10 दिनों के अंदर नामजद डाकखाने से अपना बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट BRP वसूल करेंगे। मुस्तरद होने की सूरत में फैसला खत्म वजूहात की वजाहत की जाएगी। हालात के लिहाज से आपको अपील करने या दोबारा दरख्वास्त देने का हक हासिल हो सकता है। मुस्तरदी की वजूहात का बगूर जायज़ हलें और अगर ज़रूरत हो तो कानूनी मशूर हलें। आपकी वीज़ा की दरख्वास्त की पुरवसी सिंगावर नताइज को समझने से आपको बाखबर और तैयार रहने में मदद मिलती है। सब्र और फौरी जवाबात दरख्वास्त के हमवार तजर्बे की कलीद। सातवां हिस्सा नतीजा। DCA में बरतानिया के वर्क परमिट वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने में कई मराहिल शामिल हैं। सही किस्म का वीज़ा मंतखब करने से लेकर बायोमेट्रिक सावर इंटरव्यूज़ की तैयारी तक। इस गाइड पर अमल करके आप आतमाद के साथ अमल को नेविगेट कर सकते हैं। हमने बरतानिया के वर्क वीज़ा की अक़साम, अहलियत के मायार, ज़रूरी दस्तावेज़ात और ऑनलाइन दरख्वास्त के अमल पर तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा हमने बायोमेट्रिक सावर इंटरव्यू की तैयारी की अहमियत के साथ साथ वीज़ा प्रोसेसिंग और नताइज को समझने का अहाता किया है। मंजमा और मुकम्मल रहना कामयाब दरख्वास्त के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनी बनाएं कि तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल और दुरुस्त हैं। बायोमेट्रिक सावर इंटरव्यूज़ के लिए मुस्तैदी के साथ तैयारी करें। UKVI की किसी भी दरख्वास्त का फौरी जवाब दें। सब्र और तैयारी के साथ आप बरतानिया में काम करने के अपने हित फ़िक्र हासिल कर सकते हैं। आपकी दरख्वास्त के साथ नियुक्त बनाएं।